और हमें जैसे ही पता चला हम आप लोगों के बीच में आपके सहयोग और आपके साथ देने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के प्रति आपने और कंपनी के प्रति, सहारा इंडिया के प्रति ईमानदारी और निष्ठापूर्वक आपने काम किया है। और निष्ठापूर्वक काम जो लोग करते हैं उनको परेशानी भी किसी न किसी समय, किसी न किसी वक्त झेलना पड़ता है। और आज वो परेशानी आपके समक्ष सामने आकर खड़ा हुआ है। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, लड़ाई पूरे राज्य और देश स्तरीय लड़ाई को लड़ना होगा। क्योंकि ये सुब्रत राय जो सहारा इंडिया के चेयरमैन थे, इनका मानसिकता कहीं न कहीं आप लोगों के प्रति सही शुरू से ही नहीं रहा। बशर्ते रोजगार के तलाश में आप लोगों ने एक माध्यम बनाकर इसमें काम करने का काम किया। आपने तो ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच में जो जमा करता है उनके बीच में भी है, कंपनी के बीच में एक माध्यम बन के आपने काम किया। और माध्यम बन के जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो किसी न किसी रूप में अच्छा के ही रूप में काम करते हैं कि कंपनी के हित में भी हम काम करेंगे। और गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोग जो अपने मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, भूजा बेचने वाला, मतलब सभी वर्ग के लोग इस कंपनी के प्रति आप लोगों को विश्वास को देखते हुए कंपनी पर विश्वास किया। इसलिए कहीं न कहीं आप लोग इसको गिरानी महसूस अपने मन में जरूर करते होंगे, मगर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रति हमें गर्व है और देश को, राज्य के लोगों को भी गर्व होना चाहिए। क्योंकि आपने समाज के प्रति अच्छा सोच के काम किए। आप घर घर जाकर, दुकान दुकान में जाकर, ठेला वाले के पास जाकर, भूजा वाले के पास जाकर, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में जाके आपने 10 रुपया, 5 रुपया किसी न किसी दुकान में जाकर जमा कर उसके भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का आपने प्रयास किया और कंपनी को भी मजबूत करने का आप सोच रखा। मगर कंपनी के द्वारा इस तरह का मानसिकता, इस तरह का विचार आपसे भी गलत किया और जमाकर्ता लोग से भी गलत किया है। इसका मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, अनिश्चितकालीन के इस धरना के माध्यम से मैं घोर निंदा करता हूं और सुब्रत राय को खास करके मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि ये हम लोगों का बजट सत्र चल रहा था, हमारे हटिया के विधायक नवीन जी और हम लोगों के माध्यम से चर्चा हुआ। हम लोगों ने सरकार के पास भी इन बातों का रखा है, आप लोगों को भी जानकारी होगा। सरकार के पास भी इन बातों का, आपके समस्या को मैंने रखा, जो जमा करता है उन भाई बहनों को भी समस्या, जो उनका दर्द है, जो भावना, उनका भावना को देखते हुए हम लोगों ने रखा। 325 करोड़ 350 करोड़ जनता हमारे देश में है, जिनमें 100 करोड़ लोगों से ज्यादा इसमें लोगों के द्वारा किसी न किसी माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। कोई जमा करता हो, आप कार्यकर्ता है कंपनी के, बहुत लोग इससे जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने विस्तार रूप से आपके बातों को लेकर, जमा करता भाई बहनों को समस्या, दुख, कष्ट को लेकर हम लोगों ने सदन में विस्तार रूप से रखने का काम किया। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सारे विधायक एक मत होकर, हमारे जितने भी विधायक बीजेपी के विधायक थे, सारे विधायक एक मत होकर आपकी दर्द, आपकी भावना, जमाकर्ता के दर्द, जमा करने वाले भाई बहनों का दर्द, भावना को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार के पास रखने का काम किया। जो नियम है, जो सिस्टम, उस सिस्टम के आधार पर हम लोग चल के आपकी बातों को राज्य सरकार के पास रखने का काम किया। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमें नहीं लगता है कि सरकार संज्ञान में भी लिया है। अगर सरकार संज्ञान में लेता तो हम लोगों को बात, आप लोगों का दर्द, आप लोगों को भावना को जरूर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करता। मगर हमें नहीं लगता कि सरकार किसी तरह का आपका बात को सुना, आना, किसी प्रकार का सुनने का काम किया या जानने का काम किया। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
मैं संघर्ष करने वाला संघर्ष पर विश्वास करता हूं, आंदोलन पर विश्वास करता हूं।